ओम शांति। हम सभी मनुष्य अपने आप को देखने के लिए, अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को खुद नहीं देख सकते ना, तो दर्पण में देखते हैं या आजकल तो अपने मोबाइल में देख लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने चेहरे को हम खुद नहीं देख पाते हैं, सहारा लेना पड़ता है ना दर्पण का या लेंस, जो भी हम कैमरे से देखते हैं। तो इसी प्रकार मैं आत्मा हूँ, ये हम खुद नहीं देख पाते हैं। जब हमको परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तब हम परमात्मा की ओर अपनी दृष्टि करते हैं। तब हम जान पाते हैं कि जैसे परमात्मा का स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप हो, क्योंकि परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, तुम मेरी संतान और तुम्हारा स्वरूप भी मेरे ही जैसा है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जैसे हमारी आँख होती है ना, हम सभी देखते हैं कि जब आँख है, आप इसको फील करें कि आपकी आँख है और आँख देख रही है, सब चारों ओर देख रही है। तो ये जैसे ये आँख है और ये इधर से हम देखना शुरू करते हैं, तो हम जैसे बैठे हैं कहीं और देख रहे हैं, चारों ओर हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। फ्रिज रखा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, पलंग रखा हुआ है, अलमारी रखी हुई है, माने कि सब कुछ रखा हुआ है और हमारी जो आँख है वो ये सब देख रही है। तो आँख जो है उसके फोकस में ये सब चीज़ें आए हैं ना, तो ये जो सब दिख रहा है ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं और आँख जो है वो सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आँख अलग और बाकी चीज़ें अलग है। आँख सब्जेक्ट है और सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये आँख देख पा रही है, आई ये देख पा रही है सारी चीज़ों को, है ना। जैसे कि टॉर्च से हम रोशनी करते हैं तो जो रोशनी निकलती है उस रोशनी से हम सब कुछ देख पाते हैं ना, इसी तरीके से ये आँख सब कुछ देख पा रही है। अब हम इस आँख को इस जगह पे नहीं देख सकते, टीवी में ये टीवी रखा है या फ्रिज रखा है, इन वस्तुओं के बीच में हम इन आँख को नहीं देख सकते ना। इस आँख को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को देखने के लिए, मतलब अपनी आँखों को देखने के लिए हमें दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा, मिरर की ओर अपने आप को देखना, फेस करना पड़ेगा, तब हम अपनी आँख को देख पाएंगे ना। हम इन चीज़ों से तो अपने को नहीं देख पाएंगे, हम मिरर की तरफ अपने आप को जब देखेंगे तब हम अपनी आँख को देख पाएंगे। तो हम इसी प्रकार ये बात भी समझेंगे कि परमात्मा एक दर्पण बनकर हमारे सामने होते हैं। अब हम समझें कि परमात्मा ज्ञान देते हैं जब, तो परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, बिंदु स्वरूप हो। और फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम लाइट स्वरूप हो, तुम प्रकाश स्वरूप हो। तो परमात्मा हमें हमारी स्मृति दिलाते हैं। तो ये आत्मा बिंदी एक लाइट है और ये इसके फोकस में ये सारी चीज़ें हैं। अब आत्मा क्या देख रही है? जैसे वहाँ आँख वस्तु सब जो रखी हुई थी उसको देख रही थी, ऐसे ही आत्मा अंदर क्या देख रही है? अंदर है मन, बुद्धि और संस्कार, हमारे विचार जो थॉट्स चल रहे हैं वो सब आत्मा देख रही है। तो इसलिए आत्मा के अंदर ये सब कुछ है ना। आत्मा अलग है और ये मन, बुद्धि, संस्कार जो है वो उससे अलग है। और आत्मा साक्षी होके इन सब चीज़ों को देख रही है। लेकिन आत्मा जब अपने को मन समझने लगेगी, विचार समझने लगेगी, तो उससे चिपक जाएगी और अपना पहचान वो बना लेगी कि मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा लाइट स्वरूप हो, तुम स्थिर हो, तुम साक्षी होके ये सब देखो और तुम्हारा स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो तुम मेरी ओर देखो तो तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई देगा। अब इसमें जैसे आत्मा के अंदर तो मन, बुद्धि और संस्कार है, और ये जो थॉट्स, विचार जो चल रहे हैं मन में, वही ड्रामा है, वही स्क्रिप्ट है ना। और ये जो विचार चलते हैं और जो हमारे पुराने संस्कार हैं उसी से संबंधित हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं ना, तो यही माया जाल है। इसी माया जाल में हम फंसे हुए हैं, अपने को मन समझते हैं और आत्मा नहीं समझते हैं, है ना।
मन के वश में रह के साधारण मनुष्य बन गए। तो यही माया जाल है जो विचारों का और जो पुराने संस्कारों के जाल में हम दुख हमेशा भोगते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, तो इस माया जाल से निकल जाओगे, दुख से मुक्त हो जाओगे। तो जब हम मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा की ओर ध्यान देते हैं तो फिर हमको हमारा स्वरूप दिखाई देता है। तो परमात्मा ज्ञान के द्वारा हमें हमारे स्वरूप के स्मृति दिलाते हैं और लाइट स्वरूप है ये हमें परमात्मा हमें बताते हैं, हमारी पहचान देते हैं ज्ञान के द्वारा। और फिर हम योग के द्वारा अपने आत्मा जो है वो परमात्मा से जब जुड़ जाती है तो परमात्मा की एनर्जी हमारी ओर फ्लो होने लगती है, परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियाँ, उसको हम अनुभव करने लगते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की याद से हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं कि हम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, लाइट स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। ये हम जान पाते हैं अपने आप को। यही मेडिटेशन है, जब हम अपने आप से रूह-रेहान करते हैं, अपने आप को जानते हैं और मन, बुद्धि और संस्कार से अपने आप को डिटैच करते हैं और परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा से अटैच करते हैं। कुछ समय के लिए जब ये हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं और इस तरीके से हमारे अंदर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यही कारण है कि हमें परमात्मा की याद में हमेशा रहना चाहिए।